हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी मोटिवेशन क्लास है शक्तिशाली बनो। तो जी हाँ दोस्तों, जीवन में अगर आपको सचमुच में कुछ कर दिखाना है तो शक्तिशाली बनो। बहुत ही मोटिवेशन पैराग्राफ के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। वी कम पावरफुल वट नॉट वाई कंट्रोलिंग अदर्स वाई मास्टरिंग योर सेल्फ। वीकम मीन्स होता है बनो। वीकम मीन्स होता है बनो। क्या बनो? पावरफुल, यानी कि पावरफुल को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्तिशाली बनो। शक्तिशाली, पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली। वट क्या है? कंजंक्शन है, इसका मतलब है लेकिन पावरफुल बनो। लेकिन नॉट मीन्स नहीं। कैसे नहीं? वाई मतलब द्वारा। कैसे नहीं? आपको शक्तिशाली बनना है लेकिन कंट्रोलिंग अदर्स, यानी कि दूसरों का नियंत्रण करके नहीं। कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण, यानी कि नियंत्रित करके नहीं बनना। कैसे? अदर्स यानी कि दूसरों को नियंत्रित करके आपको पावरफुल नहीं बनना है। वाई मास्टरिंग योर सेल्फ, पर कैसे बनना है? अपने को, खुद को कंट्रोल, यानी कि स्वयं पर नियंत्रण करके आपको जो है स्वयं पर नियंत्रण करके आपको पावरफुल बनना है। नियंत्रण होता है मास्टरिंग होता है खुद पर नियंत्रण। वी कम पावरफुल बट नॉट वाई कंट्रोलिंग अदर्स वाई मास्टरिंग योर सेल्फ। शक्तिशाली बनो लेकिन दूसरों पर नियंत्रण करके नहीं। The greatest winner in the world is not the one who makes others greatest winner, यानी कि सबसे बड़ा विजेता। द आर्टिकल है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। विनर कौन होता है? विजेता होता है सबसे बड़ा विजेता। इनमें में, किस में? दुनिया में। द क्या है? आर्टिकल है। वर्ल्ड होती है दुनिया, संसार, यानी कि दुनिया में जो सबसे बड़ा विजेता है नॉट नहीं है। नॉट इज नॉट मतलब नहीं है। द वन हु मेक्स अदर, जो दूसरों को क्या करता है? वाउज करता है, यानी कि झुकाता है। दुनिया में वह सबसे बड़ा विजेता नहीं है जो दूसरों को झुकाता है। द आर्टिकल है। वन हु यानी कि वह नहीं, वह जो मेक्स करता है, यानी कि बनाता है। क्या बनाता है? जो बनाता है अदर्स, यानी कि दूसरों को बनाता है। जो दूसरों को बनाता है, क्या बनाता है? वाउज करता है, यानी कि झुकाता है। वट द वन हु कंगर्स हिज ऑन डिजायर, बल्कि वह है, यानी कि दुनिया का वह है। वट मीन्स लेकिन द वन हूँ, लेकिन वह है जो कॉन्गर्ज मीन्स होता है विजेता। लेकिन विजेता वह है। हिज मीन्स जो अपनी, जो क्या कहता है? अपनी। ऑन मीन्स होती खुद की। डब्ल्यू साइलेंट रहता है, इसको ऑन पढ़ा जाता है। ऑन मीन्स होती खुद की क्या? डिजायर्स क्या होती हैं? खुद की इच्छाएं। डिजायर्स मीन्स होती हैं इच्छाएं। इमोशंस क्या होते हैं? आपके भावनाएं। जो हमारी भावनाएं होती हैं ना, वो होती हैं इमोशंस। और एंड हैबिट क्या होती हैं? आपकी आदतें, यानी कि और आपकी आदतें। What the one who conquers his own desire, emotions and habit, यानी कि विजेता वह है जो अपनी इच्छाओं को, अपनी आदतों को, अपनी भावनाओं को, इन इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, यानी कि उन पर विजय पा लेता है। विजेता वही है। वन में जब एंगर अराइज एंड यू रिमेन काम, जब आपको गुस्सा आए। एंगर होता है गुस्सा। जब गुस्सा अराइज होता है, यानी कि उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है और आप क्या करते हैं? गुस्सा आता है और आप
और आप कैसे रहते हैं, रिमेन काम रहते हैं, यानी कि आप शांत रहते हैं। यल साइलेंट रहता है, इसको काम पढ़ा जाता है, काम। तो क्या पढ़ा जाता है, काम, यानी कि रिमेन आप रहते हैं, कैसे रहते हैं, आप शांत रहते हैं, आप शांत रहते हैं। व्हेन जब फेलियर कम्स एंड यू रिफ्यूज टू गिव अप, और जब असफलता आती है, यानी कि जीवन में आप असफल होते। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी असफल होता है, तभी तो उसे सफलता मिलती है, यानी कि तभी तो वो इंस्पायर होता है और अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। यानी कि असफल होते हैं जब आप असफलता कम्स मीन्स आती है, जब असफलता आती है और आप रिफ्यूज कर दें। रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, मना करना, यानी कि रिफ्यूज जो है नेगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। तो आप जो है क्या कर दें, इनकार कर दें। क्या करने से, टू गिव अप, यानी कि आप जो है हार मानने से मना कर दें। जब आपके जीवन में असफलता आए और आप हार मानने से मना कर दें। व्हेन सर्कमस्टेंसेस टर्न अगेंस्ट यू, तो जो हालात हैं, परिस्थितियां हैं, वो आपके अगेंस्ट हो, यानी कि हालात जो होते हैं ना हमारी, जो परिस्थितियां आपके विपरीत हों, तब आपको क्या करना है। व्हेन में जब सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हालात या परिस्थिति टर्न में से बदल जाती हैं, अगेंस्ट यानी आपके विपरीत। जब हालात परिस्थिति आपके विपरीत हो, यू मीन्स आपके विपरीत हो, हालात या परिस्थिति आपके विपरीत हो, एंड यू कंटिन्यू टू स्टैंड फर्म, और तब क्या करना है, तब आप दृढ़ निश्चय के साथ, यानी कि पूरे ही डटे रहना है आपको। यू मीन्स आप, तब आपको, एंड मीन्स और आप क्या करें, तब आप कंटिन्यू यानी कि लगातार, तब आप लगातार स्टैंड रहें, यानी कि खड़े रहें, तब आप लगातार खड़े रहें फर्म से, यानी फर्म का मतलब होता है डटे रहना यानी कि खड़े रहना। दैट मीन्स जो है यानी कि वही है, या जो है या वही है। व्हेन योर ट्रू स्ट्रेंथ इज रिवील्ड, यही तो वो असली सच्चाई है, यानी कि यही तो वो असली शक्ति है जो दिखाई देती है। व्हेन मीन्स जब आपकी ट्रू स्ट्रेंथ यानी असली ताकत, तभी तो असली स्ट्रेंथ क्या होती है, आपकी ताकत, तभी तो असली ताकत है जो रिवील्ड होती है, यानी कि दिखाई देती है, वही असली ताकत है जो दिखाई देती है। When circumstances turn against you, जब हालात आपके विपरीत हों, and you continue to stand firm, और तब आप लगातार डटे रहें पूरे दृढ़ निश्चय के साथ। That is when your true strength is revealed, तभी तो आपकी असली ताकत दिखाई देती है कि आप में कुछ कर दिखाने की कैपेसिटी है। डिफीटिंग अदर्स इज इजी, डिफीटिंग अदर्स इज इजी, यानी कि दूसरों को हराना आसान है। डिफीटिंग करना यानी कि दूसरों को हराना, डिफीट करना मतलब हराना। अदर्स क्या होते हैं, दूसरों को हराना, दूसरों को हराना। इज मीन्स है आसान है, यानी कि इजी है, आसान है, दूसरों को हराना आसान है। बट ओवरकमिंग योर फेयर्स, लेजीनेस एंड वीकनेस इज डिफिकल्ट, लेकिन जो आपके अंदर डर है, लेजीनेस है, वीकनेस है, इसको हराना कठिन है। व्हाट मीन्स लेकिन ओवरकमिंग करना यानी कि समाप्त करना योर, अपने डर को, अपना जो आपका डर है ना, योर मीन्स अपना, फेयर यानी कि डर, जो आपका डर है, आपका आलस है, लेजीनेस मीन्स होता आलस है, एंड मीन्स और क्या है आपके अंदर, और वीकनेस जो होती है ना आपकी कमजोरियां, वीकनेस यानी कि कमजोरियां जो होती है ना आपकी जो कमजोरियां हैं उनको क्या करना है। इज मीन्स है डिफिकल्ट यानी कि उनको हराना कठिन है, उनको हराना कठिन है। द पर्सन हु लाइव्स with self discipline is the one who reaches the
हाईएस्ट लेवल्स ऑफ सक्सेस, जो व्यक्ति, द पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति हूँ यानी कि जो व्यक्ति रहता है, लिव्स करता है यानी कि जो व्यक्ति रहता है, कैसे रहता है, अनुशासन के, सेल्फ यानी कि आत्म डिसिप्लिन में रहता है। जो आत्म डिसिप्लिन क्या होता है, स्वयं यानी अनुशासन में रहता है। जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, अनुशासन में रहता है। द वन हु रीच, वही पहुंचता है, वही जो रीच करता है यानी कि वही पहुंचता है, वही पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, द हाईएस्ट लेवल यानी कि जो सबसे ऊंची, हाईएस्ट का मतलब यानी कि जो सबसे ऊंची लेवल यानी कि जो सफलता का सबसे ऊंचा लेवल होता है, तो वही व्यक्ति उस तक पहुंचता है जो व्यक्ति सेल्फ डिपेंड रहता है यानी कि डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है। हाईएस्ट सबसे लेवल क्या होते हैं, सबसे ऊंची सफलता की जो मंजिल होती ना, सबसे ऊंची मंजिल, उस पर पहुंचता है जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है। कीप योर माइंड सेट पॉजिटिव, आपको अपना माइंड सेट जो है पॉजिटिव रखना है। योर मिस आपका या आपकी, माइंड सेट क्या होती है, हमारी सोच होती है ना, सोच को पॉजिटिव रखना है यानी कि सकारात्मक रखना है। आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है यानी कि सकारात्मक रखना है। स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स, और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना है, रहना है। स्टे मतलब रहना है, फोकस्ड रहना है यानी कि आपको केंद्रित रहना है, आपको अपने लक्ष्य के लिए फोकस्ड करना है यानी कि केंद्रित रहना है। केंद्रित रहना ऑन मिस पर, किस पर, अपने गोल पर। हमारा जो गोल होता है ना, हमारा लक्ष्य, उस पे हमें जो है केंद्रित रहना है। एंड मिस और क्या करना है, और एंड स्ट्रिव एवरी डे टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और खुद को बेहतर बनाना हर दिन। स्ट्रिव मतलब खुद को इम्प्रूव करना है, साबित करना है, खुद को प्रयास करते रहना है, प्रयास करना है हर दिन, एवरी डे यानी कि हर दिन आपको क्या करना है, प्रयास करना है। टू बिकम यानी कि बनने के लिए, क्या बनने के लिए, बेटर यानी कि बेहतर बनने के लिए। वर्जन ऑफ योर सेल्फ यानी कि खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको जो है खुद को हर दिन प्रयास करना है, खुद को बेहतर बनाने का। नंबर 2, पावर डज नॉट लाई इन इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। याद रखो कि जो हमारे अंदर जो असली ताकत है ना, सच्ची ताकत, वो बाहरी प्रभाव में नहीं है। याद रखो, ट्रू यानी कि असली, जो असली सच्ची पावर है ना, जो शक्ति है, असली शक्ति जो है वो डज नॉट यानी कि नहीं देती, नहीं है, लाइज इन्फ्लुएंस यानी कि दूसरों के प्रभाव में नहीं है। प्रभाव अदर्स क्या होते हैं, दूसरों के प्रभाव में जो है असली ताकत नहीं है। इट लाइज इन सेल्फ कंट्रोल, बल्कि यह है लाइज इन आत्म नियंत्रण में यानी कि सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण। पेशेंस क्या होता है, धैर्य एंड मिस और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास। कंगर्स योर सेल्फ यानी कि खुद पर विजय प्राप्त करो। एंड मिस और सक्सेस विल नेचुरली फॉलो एट योर फीट, सफलता जो है ना तुम्हारे कदम चूमेगी। कंगर्स यानी कि विजय प्राप्त करो, विजय प्राप्त करो किस पे, योर सेल्फ पे, खुद पर विजय प्राप्त करो, खुद पर। एंड मिस और सक्सेस क्या होती, सफलता जो है विल नेचुरली, सफलता आएगी, नेचुरली आएगी यानी कि स्वतः ही आएगी, स्वयं ही आएगी, फॉलो करेगी यानी कि आएगी। एट योर फीट, आपके कदमों में आएगी, सफलता आपके कदमों में आएगी। एट मतलब पर आएगी, योर मतलब आपके,
आपके फीट क्या होते हैं, आपके जो पैर होते हैं ना, आपके कदम, उन सफलता आपके कदम चूमेगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी।